नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन गाते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि बाबा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के इंतजार में बैठा हूँ तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा और शिकारी से पूछा, भैया पहले आप तो बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। और अब आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। शिकारी ने संत से कहा कि बाबा, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, अच्छा, मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी शिकार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा बाबा, आप ये बताइए, आप किसका शिकार करना चाहते हैं? आपका शिकार दिखता कैसा है? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरा शिकार तो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। और ऐसा कहकर संत रोने लगे। शिकारी संत को रोते देखकर बोला, बाबा, आप रोते क्यों हो? अब मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ नहीं लूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। यह कहकर वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर इंतजार करने लगा। वह भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूख प्यास से बेहाल हो शिकारी वहीं सो गया। तब भगवान बांके बिहारी को उस शिकारी पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए और भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उसने जाल में फंसे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने भगवान को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी रास्ते में चलते हुए कह रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी ने संत की कुटिया के पास पहुंचकर आवाज लगाई, बाबा, बाबा। और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, बाबा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत ने बोला, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुम्हारे प्रेम से ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, लेकिन बाबा जी, आपकी भक्ति भी कम नहीं है। आपके तपस्या के फलस्वरूप ही तो मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया और फिर वहां से अपने धाम चले गए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।